प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस, टू नेम्स अगर किसी हेडलाइन पर दिख जाएं देन दे विल डेफिनेटली ग्रैब योर अटेंशन। लेकिन रिसेंटली एक मीडिया रिपोर्ट में इन दोनों की स्प्लिट अप की खबरें बहुत ही लूजली और इररिस्पॉन्सिबली छापी गई। लेट्स टेल यू मोर ऑन दैट। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा का डिवोर्स हो सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट में इस न्यूज को सपोर्ट करते हुए कोई फैक्ट पेश नहीं किए गए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि निक जोनस प्रियंका की कंट्रोलिंग बिहेवियर से खुश नहीं है। साथ ही निक की फैमिली प्रियंका से खुश नहीं है, लेकिन प्रियंका की टीम ने इस न्यूज को बिल्कुल गलत बता दिया है। दिसंबर 2018 में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी हुई एंड मुश्किल से 3 महीने हुए हैं अभी से उनके डिवोर्स की खबरें आ रही हैं। ऑब्वियसली ये सारे फेक खबरें हैं बिकॉज जिस मैगजीन आर्टिकल में ये कहा जा रहा है दैट इन दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन है। निक को पता नहीं था कि प्रियंका इतनी मूडी हैं, हाई टेम्पर हैं, 21 साल की लड़की जैसे पार्टी करती हैं, ये सब चीज़ें उस आर्टिकल में लिखी गई हैं। आई फील इट्स फुल ऑन रबिश बिकॉज अगर आप निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा का सोशल मीडिया हैंडल देखो, एक से एक कमाल की लवी लवी पिक्चर्स होती है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है एक बंदा हायर किया हो जो कि अच्छे अच्छे पिक्चर्स उनकी क्लिक करता है, यॉट पार्टीज कर रहे हैं, हर जगह एंजॉय कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। उसके बाद इस तरह का आर्टिकल सामने आना, लाइक यू हैव सेड, लूज एंड इररिस्पांसिबल बिहेवियर बाय दैट magazine house. Baseless. मतलब where are your facts? Where is your background check? In fact, जब उन्होंने background check करने की कोशिश की, they spoke to the PR person Priyanka Chopra. Of course, they said that it's a nonsense story. It is not true. And उसके बाद भी they went ahead and published the story. And not only that, this is not the first time कुणाल की ऐसा हो रहा है. In fact, जब इन दोनों की शादी हुई थी, right after like a month or few days, एक international news article में they were calling Priyanka Chopra a scam artist. And ये news हर किसी ने पढ़ी. Of course, it got a lot of eyeballs. And that was the time when Bollywood came in the support of Priyanka Chopra and ridiculed the article, ridiculed the person who had written the article and asked them to stand up morally for using such words. In fact, many Hollywood artists they came in support of Priyanka Chopra. उन्होंने बहुत clearly कहा that इसमें scam artist वाली क्या बात है, because उसमें ना बहुत सारी चीजें लिखी गई थी। एक कहा गया था that Nick, grab a horse and gallop as fast as you can because Priyanka is not the right girl for you, and calling Priyanka Chopra the scam artist of the century, and ऐसे बहुत सारे words looking for an opportunity in another international star. But the fact here is that Priyanka Chopra has proved herself and twice over. मतलब एक बार बॉलीवुड में और एक बार हॉलीवुड में. I don't think she needs a man now to skyrocket her career. वो जितना भी कुछ कर सकती थी उन्होंने खुद के दमखम पर किया है. And now to even bring up something like that she is a gold digger, like somehow if that's what they're trying to say, I think it's really sad to have these very respected so-called media people write such stories just to get those extra eyeballs, because everybody wants to read about Priyanka Chopra and Nick Jonas क्योंकि real life में तो उनके साथ काफी कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन looks like that because they want the spice they are creating such stories. I completely agree with you because ऐसी खबरें जब भी आती है, for example like you said, no, जहां निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा का नाम एक साथ आता है, it grabs your attention and उसके बाद obviously वहां क्लिक्स होने ही होने हैं. and ये कहना, and आर्टिकल पे भी बहुत ही स्मार्टली ये लोग लिखते हैं that is it a split between Priyanka and Nick Jonas with a question mark. संजू पिक्चर देखी थी, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं जिससे बोलते हैं हम तो पूछ रहे हैं क्या ऐसा है क्या. ऐसे सवाल उठना या इस तरह की न्यूज़ आना जायज़ है. We anyway look at these superstars and their stories and their lives and we think that it's too much for us to fathom. It's too much for us to understand कि भाई इनके पास इतना pressure होता है. Their lives are such jet setting. Things can go wrong. But you are wanting things to go wrong is not what is absolutely acceptable at any level. And I think fact ये भी है कि प्रियंका चोपड़ा खुद भी I think somewhere personally gets affected. The last time she had to come out and give a statement, though she took it in a really good this thing. She said कि यार मैं तो life enjoy कर रही हूँ, things are happening, so many things are happening to me कि मेरे पास वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है कि मैं प्यार से या the love that I'm basking in उसके अलावा मैं किसी और चीज के बारे में सोच सकूं. So people can keep saying what they're saying, but I think at the end of the day they are also people, human beings, and talking about their relationship such loosely just creates a rift. I personally feel गुंजन जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा है इतनी कॉन्फिडेंटली लिखा है और उन्हें या तो पूरे फैक्ट्स के साथ सामने आना चाहिए, उन्हें इस एक सबूत के साथ सामने आना चाहिए that yes, प्रियंका और निक के बीच में कुछ गलत हो रहा है, और they should come out in public and apologize to Priyanka Chopra and Nick Jonas. Absolutely.